भारत ने रात पाकिस्तान पर हमला किया, हमारी आजादी पर हमला किया। क्या आप जानते हैं कि यह हमला हमें क्यों सहना पड़ा? बदले में 2 त्यारे गिराए, 5 त्यारे गिराए, या ये न्यूक्लियर एस्केलेशन जिस हद तक भी जाती है वो बाद में आएंगी बातें। मेजर मसला हमारे अंदर इत्तेहाद की कमी थी। दुश्मन को इतनी जुर्रत क्यों हुई? दिस इज द क्वेश्चन। और इसका बहुत बड़ा कसूरवार मैं करार दूंगा हमारी अंदरूनी इंतशार को। जब भी घर अंदर से फूटते हैं तो बाहर आंखें दिखाने का मौका मिलता है। इंडिया जैसे डरपोक बुजदिल मुल्क ने बहावलपुर समेत, यहां से कुछ फासले पर है बहावलपुर, मिसाइल दाग दिए इतने सारे शहरों में, अपनी एयर स्पेस, इतने सारे त्यारे उड़े। और अगर एयरफोर्स हमारी हिफाजत ना कर रही होती और अलर्ट ना होती तो डैमेज बहुत ज्यादा होता। और किसी भी मुल्क की सालमियत पर हमले का मतलब पता है? आप में से कोई महफूज नहीं। पाकिस्तान आपका होमलैंड, आपका घर है। और अगर पाकिस्तान महफूज नहीं तो हम सब किसी तौर महफूज नहीं। और ये याद रखें कि अपने होमलैंड के लिए, अपने घर के लिए जान भी कुर्बान। वतन इश्क मन, वतन जान मन। हम सब का फर्ज बनता है कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के लिए इकट्ठे हो जाएं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी नस्लें हैं। अब मुझे एक बात बड़ी क्लियर समझ आती है कि हमें आगे फ्यूचर में नस्लों को किसी सियासी इंतशार में नहीं जाना और कभी भी पॉलिटिकली दिफा को उसमें नहीं इंगेज करना। क्योंकि जब कौमी सालमियत पर मजाक मीम्स बनती हैं तो फिर दुश्मन को यह मौका मिलता है। और ये याद रखें कि ये जंग यहां खत्म नहीं होगी। पुलवामा हमला हुआ, उन्होंने जो किया वो आपके सामने, 30 फंटास्टिक। अब वो बढ़ चुके हैं और जो नेक्स्ट अटैक होगा वो आपके घरों पर मिसाइल आएंगे। उन्होंने सिविलियन टारगेट्स की, 3 साल के बच्चे को मिसाइल मारे, 8 पाकिस्तानी शहीद किए। बदले में पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रॉम्प्ट रिस्पांस और ताकत दिखाई गई है और उस ताकत के जरिए वो स्टे बैक कर गए। लेकिन अगर ये एस्केलेशन बढ़ती रही तो पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर ट्रिगर जोन है, यानी कि यहां न्यूक्लियर इशू होगा। और जो दुनिया भर से हमें दुनिया देख रही है, दे शुड प्ले अ पिविटल रोल, क्योंकि वहां एक आइडियोलॉजी है जो कि आरएसएस की है। उस आइडियोलॉजी को सवाए हिंदू मत और इलेक्शन आइडियोलॉजी के कुछ नजर नहीं आता। जो कश्मीर में हो रहा वो फ्रीडम फाइट के नाम पर था और उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। उस चीज को इलेक्शन कार्ड में यूज करना और पाकिस्तान की सरहदों के अंदर आके अटैक करना, ये जानते हुए कि पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से लड़ रहा है, ये भारत की बहुत बड़ी कार्रवाई, 71 से भी बड़ी कार्रवाई। उसकी रीजन ये है क्योंकि नाउ दे आर आफ्टर योर होम्स, दे आर आफ्टर माई होम। तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स मुझे फॉलो करता है या मेरी टाइमलाइंस पे एज एन इन्फ्लुएंसर और वो सच्चे दिल से पाकिस्तान, पाकिस्तानियत, पाक फौज या पाकिस्तान के अमन के साथ नहीं खड़ा, तो मुझे अनफॉलो कर दे। मेरे लिए मेरी जिंदगी मौत मेरी नस्लों के लिए सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियत। क्या आपके लिए भी ये नहीं होना चाहिए? आप किस बात पे लाफ रिएक्ट करेंगे? किस बात पर मजाक उड़ाएंगे? किस बात पर नॉन सीरियस एटीट्यूड बनाएंगे? किस बात पर इमोजीज करेंगे? किस बात पर मीम्स बनाएंगे? क्योंकि आपको पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया आपके ख्याल में। आपने पाकिस्तान को क्या दिया? वो हरा पासपोर्ट जिस पर आप जहां भी है, एटलीस्ट यू हैव अ पासपोर्ट टू ट्रेवल। लुक व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा। You have a passport to travel. You have a green card. You have a nationality.
उनसे पूछें जिनके पास नेशनैलिटीज नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है। मुल्कों पे बुरे वक्त आते हैं तो मां अगर बूढ़ी हो जाए या मां बीमार हो तो उसका गोश्त नहीं नोचा जाता, सहारा दिया जाता है। हमें कहां खड़े होना है? हमें पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। दिस टाइम पाकिस्तान नीड्स अस। अगर मैं आपकी जगह हूं, मुझे बॉर्डर पे फौज कॉल ऑफ करेगी, मैं बॉर्डर पे जाऊंगा। मुझे मरना पड़ेगा, मैं शहादत का रुतबा विल बी माई फखर। आई एम टर्निंग टू बी इन फ्यू ईयर्स 40s। उसके बाद जिंदगी कितनी रहेगी? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल। कितना अच्छा होगा, मैं शहीद हो जाऊंगा अपने मुल्क के लिए। पाकिस्तान से बढ़ के तो कुछ नहीं, पाकिस्तानियत से तो बढ़ के कुछ नहीं। कहां खड़े हैं? हमें पाकिस्तान का सोचना है। इंडिया, whatsoever you have done with our nation is very bad, is very bad for us। हमारे लिए सब कुछ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तानियत है। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।